और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। बहराइच कांड पर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने वाले आरोपी से एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ में आरोपी सरफराज और तालिब को गोली लगी है। बताया जा रहा है नेपाल भागने की फिराक में था मुख्य आरोपी सरफराज। नेपाल सीमा के पास हांडा बसेहरी नहर के पास मुठभेड़ हुई है। बड़ी जानकारी मिल रही है इस वक्त की, ये बहुत बड़ी खबर। रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने वाले आरोपी से एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ में आरोपी सरफराज और तालिब को गोली लगी है। नेपाल भागने की फिराक में मुख्य आरोपी सरफराज था। नेपाल सीमा के पास हांडा बसेरी नहर के पास ये मुठभेड़ हुई है। काफी लंबे समय से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। नेपाल भागने की फिराक में ये थे और आरोपी से एनकाउंटर ये हुआ है। जी हां, तो अभी की बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। मुठभेड़ हुई है, नेपाल भागने की फिराक में था मुख्य आरोपी सरफराज। और अभी की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, बहराइच कांड पर अभी की ब्रेकिंग न्यूज। एक बार फिर से आपको बता दें, आरोपी सरफराज और तालिब को गोली लगी है। बहराइच कांड पर अभी की बहुत बड़ी खबर आ रही है। रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने वाले आरोपी से एनकाउंटर की सूचना है। मुठभेड़ में आरोपी सरफराज और तालिब को गोली लगी है। एक ऐसी घटना जिसने कई गंभीर सवाल खड़े किए थे। दुर्गा विसर्जन के दौरान किस तरीके का तनाव हुआ था, उसके बाद यह पूरी घटना सामने आई थी। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने वाले आरोपी से एनकाउंटर की सूचना मिल रही है। ये 13 अक्टूबर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आरोपी सरफराज और तालिब को गोली लगने की खबर आ रही है। अभी की बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। नेपाल भागने की फिराक में था यह आरोपी सरफराज, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुठभेड़ हुई और उसमें गोली उसे लगी है। नेपाल भागना चाह रहा था वो। मेरे सहयोगी विवेक राय इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। विवेक, और क्या पता चल पा रहा है एनकाउंटर को लेकर, और क्या अपडेट है? देखिए, ये हमने 2 दिन पहले इस बात को बताया था अपने दर्शकों को कि जो रामगोपाल को मारने वाले जो लोग हैं, अब्दुल हमीद के परिवार के जो लोग हैं, उनकी रिश्तेदारियां नेपाल में थी और वो नेपाल भागने की फिराक में थे। और उसमें एक शख्स ऐसा था जिसकी रिश्तेदारी भी नेपाल में थी, जिसकी शादी नेपाल में हुई थी और वो नेपाल में रहता भी था। पर घटना के दिन वो यहीं पर बहराइच में मौजूद था। पर इस घटना के बाद से ही वो यूपी छोड़कर, बहराइच छोड़कर नेपाल भागने की फिराक में था। और इस बात के बाद से ही लगातार जो यूपी एसटीएफ है, यूपी एटीएस है, बहराइच पुलिस है, उन्होंने जो नजर है वो इस पर बना के रखी हुई थी। और इसी दौरान 2 युवकों को आज बहराइच पुलिस ने और यूपी एसटीएफ ने उनको गिरफ्तार किया। उनको आज जो है एनकाउंटर में उनको ढेर किया है। इसमें एक सरफराज नाम का युवक है और इसमें सरफराज नाम का युवक है और एक तालिब नाम का युवक है। पुलिस ने इन दोनों को फिलहाल अभी एनकाउंटर में इनको पकड़ने की कोशिश की, जिस दौरान इनमें भागने की कोशिश की और इसी दौरान इनका जो एनकाउंटर है वो हुआ है। हालांकि अभी इनको अस्पताल ले जाया जा रहा है और बाकी जो स्थितियां हैं वो अस्पताल पहुंचने के बाद स्थितियां क्लियर होंगी। अभी फिलहाल ये जो घटना है ये बहराइच। बिल्कुल, आप इस पर नजर बनाकर रखिए। विवेक हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। वीरेश भी मेरे साथ जुड़ गए, मेरे एक और सहयोगी। वीरेश, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, मेरे पास जानकारी है कि दोनों नेपाल भागने की कोशिश में थे, लेकिन अभी जो एनकाउंटर हुआ है उसमें खबर यह है कि वो घायल हैं और उन्हें जिला चिकित्सालय लाने से पहले वहां एक सीएचसी है, वहां पर ले जाया गया है। अभी उनकी जो हालत है वो काफी गंभीर है। अभी पुलिस के उच्च पदाधिकारियों से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि मुठभेड़ हुआ है और दोनों तरफ से गोलीबारी की गई। और जो भागने की फिराक में थे, यानी सीमा के पास, यानी नेपाल सीमा से जो सरफराज और तालिब का संबंध है वो नेपाल से रहा है और उनकी रिश्तेदारियां हैं, वो नेपाल आते जाते रहे हैं और वहां पर उनको पार कराने की कोशिश की जा रही थी। वो यहां छुपे हुए थे और ऐसे में जो एसटीएफ है और जो जिला की पुलिस है वो लगातार खोजबीन कर रही थी। और सरफराज और तालिब से जो मुठभेड़ हुआ है, दोनों घायल हैं, दोनों को हॉस्पिटल्स में भर्ती कराया गया है, लेकिन जो हालत है उनकी वो जो है वो काफी गंभीर है। तो ऐसे में जो पुलिस का कहना है कि जो 13 अक्टूबर की घटना हुई है उसके बाद से छानबीन लगातार चल रही थी। पुलिस लगातार नेपाल के अधिकारियों के भी संपर्क में थी और जो इसका पूरा परिवार है उसका जो कनेक्शन है वो लगातार नेपाल से रहा है। इसका एक पूरी हिस्ट्री है। वो उस हिस्ट्री के तहत जो पुलिस है वो लगातार काम कर रही थी। और फिर जो क्ल्यू मिला है नेपाल के, जो मेरे पास जानकारी है, नेपाल के अधिकारियों से संपर्क में यूपी पुलिस रही है, एसटीएफ रही। और मैं आता हूं वीरेश दोबारा आपके पास। बहराइच कांड पर अभी की सबसे बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने वाले आरोपी से एनकाउंटर की सूचना मिल रही है।
मुठभेड़ में आरोपी सरफराज और तालिब को लगी है गोली। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अभी तक की सूचना के मुताबिक नेपाल भागने की फिराक में था मुख्य आरोपी सरफराज। नेपाल सीमा के पास हांडा बसेहरी नहर के पास यह मुठभेड़ हुई है, जहां पर उसे गोली लगी है। बहराइच कांड पर अभी का यह सबसे बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आपको बता दें। आरोपी सरफराज और तालिब को गोली लगी है और दोनों का भी इलाज चल रहा है। हालत उनकी गंभीर बताई जाती है। नेपाल भागने की फिराक में था मुख्य आरोपी सरफराज, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही धर दबोचा और बताया जाता है कि मुठभेड़ हुई है, उसके बाद गोली लग गई है उसे। वीरेश मेरे साथ लगातार जुड़े हुए, मेरे सहयोगी। वीरेश, कुछ और भी पता चल पा रहा हो किन परिस्थितियों में यह मुठभेड़ हुई है, तो जरा बताइए। लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ भागने की कोशिश में थे और जो जानकारी अभी मेरे पास खुलकर आई है उसमें साफ है कि इनके साथ 3-4 लोग और थे और ये 3-4 लोगों के साथ भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सरफराज और तालिब ने गोली चलाई पुलिस पर, एसटीएफ की टीम पर गोली चलाई। उसके बाद से पुलिस और एसटीएफ की टीम से इनके बीच में मुठभेड़ हुआ और जो अभी खबर आ रही है, ये बाइक पर बैठकर नेपाल की सीमा में कुछ, जो नेपाल के बहुत सारी ऐसी सीमाएं हैं जो खुली हुई हैं और खुली होने के बावजूद भी वहां से ये सुरक्षित आना जाना ये करते रहे हैं। लेकिन जो इनको मुखबिरी, जो एसटीएफ को मुखबिरी हुई कि जो सरफराज है और तालिब है वो नेपाल भागने की फिराक में, और मैं आपको जानकारी दूं कि नेपाल की पुलिस से, नेपाल के अधिकारियों से यूपी पुलिस और एसटीएफ लगातार संपर्क में थी और वहां से जो क्लू मिला है उसके बाद सरफराज और तालिब को पकड़ने के लिए जब नेपाल की सीमा पर जो पुलिस है, एसटीएफ है, वो लगातार चौकसी कर रही थी और जब उसे जानकारी हुई कि बाइक पर बैठकर तालिब और सरफराज अपने कुछ लोगों के साथ नेपाल भागने की फिराक में है, क्योंकि शक था पुलिस को कि ये नेपाल जाएंगे, तो वक्त रहते पुलिस ने इन्हें धर दबोचा है। अभी की बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें। बहराइच कांड को लेकर अभी की ये ब्रेकिंग न्यूज है। रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने वाले आरोपी से एनकाउंटर की सूचना है। इस मुठभेड़ में आरोपी सरफराज और तालिब को गोली लगी है। नेपाल भागने की फिराक में था मुख्य आरोपी सरफराज, लेकिन पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई है। नेपाल सीमा के पास बताया जाता है कि हांडा बसेहरी नहर के पास यह मुठभेड़ हुई है। दोनों इसमें घायल हो गए बुरी तरीके से, गंभीर हालत है उनकी। और ज्यादा जानकारी लेते हैं विवेक राय से, हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। विवेक, हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो घटना है आज 13 तारीख ये घटना है और 17 तारीख यानी कि लगभग 4 दिन बाद पुलिस को कहीं ना कहीं इनके बारे में जो जानकारियां थी वो पुलिस लगातार 4 दिन से इनके पीछे जो है अपने सारे नेटवर्क को लगाए हुए थी। पुलिस इनको खोजने की कोशिश कर रही थी। हालांकि पहले ही दिन इस बात का जो सुगबुगाहट है वो पुलिस को लग गई थी कि नेपाल भाग सकते हैं और उसके बाद जो नेपाल बॉर्डर है वहाँ पर भी चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई थी। और उसी बीच आज जो है यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस ने मिल करके इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। जब यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ को इस बात की जानकारी मिली कि नेपाल का बॉर्डर, ये जो नेपाल का बॉर्डर है वो क्रॉस कर नेपाल जाने की कोशिश में, नेपाल जाने की फिराक में है, उसी दौरान यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ ने इनको धर दबोचा है। और ये दोनों लोग फिलहाल, जब पुलिस ने इनको पकड़ने की कोशिश करी तो इन्होंने पुलिस पर भी फायरिंग की है और उसी दौरान इनको भी गोली लगी है। हालांकि अभी इन लोगों को जो वहाँ का स्थानीय जो सीएचसी है वहाँ ले जाया गया है। वहाँ पर जो इनका इलाज है वो कराने की कोशिश है और उसके बाद इनको जिला अस्पताल भी ले जाने की जो कवायद है वो की जाएगी। फिलहाल अगर इनको वहाँ पर जी विवेक, मैं आऊंगा आपके पास। हाँ बोलिए। कोशिश पुलिस, देखिए पुलिस इनको पकड़ने की पिछले 4 दिनों से लगभग 72 घंटे से अधिक का वक्त हो चुका था और ये बात की लगातार अलग अलग जगहों से इस बात का सवाल उठ रहा था कि आखिर पुलिस कैसे नाकामयाब हो गई इनको पकड़ने में, क्योंकि जब ये भागे उस दौरान हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ मौजूद थे और पुलिस को, लोगों को चकमा दे करके और एक युवक को सरेआम गोली मार के ये लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। पुलिस के नाक के नीचे से ये लोग फरार हो जाते हैं। बिल्कुल, लोगों में जबरदस्त गुस्सा था उस दौरान। हमने देखा था, एबीपी न्यूज पर हमें खबर भी दिखाई थी। आप लोग जब पहुंचे थे लोगों से मिलने के लिए, विवेक आप खुद भी गए थे इस इलाके में, बहुत ज्यादा वहां पर लोग उद्वेलित थे, आक्रोशित थे, गुस्से में थे। वो प्रशासन को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे थे, पुलिस को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे थे। वीरेश, लेकिन जिस तरह से ये खबर हमारे पास आ रही, जो सूचना मिल रही है कि नेपाल भागने की फिराक में ये था, अगर वक्त रहते पुलिस कार्रवाई नहीं करती तब तो ये भाग जाते।
निश्चित रूप से पुलिस को इस बात की टिप्स थी कि वो नेपाल जाएंगे। नेपाल में क्योंकि उनका पहले से सेटअप है और जो एसटीएफ ने और पुलिस ने जो तय किया था, अभी चूंकि मेरी लगातार बात हो रही है पुलिस के अधिकारियों से और इसमें खबर सामने आ रही है कि सरफराज की जो हालत है वो काफी गंभीर है और लगातार जी अभी जो सोर्सेज से मेरे पास खबर आ रही है, मैं लगातार संपर्क में हूं जो जिला की पुलिस है, जो एसटीएफ की पुलिस है, तो वो ये खबर है कि सरफराज की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। जी हां, ये सोर्सेज से बड़ी खबर आ रही है कि बहराइच एनकाउंटर में जो सरफराज है वो बेहद नाजुक स्थिति में है। ये बड़ा अपडेट मिल रहा है सोर्सेस से। एबीपी न्यूज को मैं आपको बताऊं कि जो तालिब के मुकाबले सरफराज बुरी तरीके से मुठभेड़ में घायल हुआ है। एक बड़ी जानकारी आप दे रहे विदेश में दर्शकों को बता दूं, अभी की बड़ी खबर, सरफराज की हालत गंभीर बताई जा रही है। गोली लगी है सरफराज को भी, तालिब को भी, लेकिन सरफराज के बारे में जो सूचना दे रहे हैं हमारे सहयोगी है, बता रहे हैं कि सरफराज की हालत गंभीर है, बहुत ही क्रिटिकल है। और कुछ पता चल पाया विदेश? देखिए, जानकारी ये आ रही है कि दोनों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है, लेकिन अब सरफराज को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है, यानी बहराइच के जिला चिकित्सालय उसे लेकर पहुंचा जाएगा जल्दी ही। और जो सीएचसी के डॉक्टर हैं उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया है सरफराज को लेकर और उसे रेफर कर दिया है जिला चिकित्सालय के लिए। तो ये बड़ी घटना सामने आ रही है, बड़ी खबर आ रही है सोर्सेज से कि सरफराज की हालत बेहद नाजुक है तालिब के कंपैरिजन में। खैर, दूसरी बात आपको मैं बताऊं कि जो सोर्सेज से खबर ये है कि जो बॉर्डर है, बॉर्डर के इलाके पे पुलिस ने जो एक जगह उन्हें पकड़ने की कोशिश की, वहां से वो लोग दूसरे रास्ते से, यानी पुलिस ने जो वहां पर अपना पहले से लोगों को खड़ा करके रखा था, उनको चकमा देकर ये दूसरे रास्ते से भागने के लिए आगे बढ़े। और ऐसे में जो दूसरी टीम थी एसटीएफ की और जिला पुलिस की, उसने सरफराज और तालिब को देख लिया। जैसे ही तालिब और सरफराज के साथ और भी कुछ लोग थे जो क्या नेपाल से थे या बहराइच से ही संबंधित थे, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। बिल्कुल, तो अभी की बड़ी खबर दर्शकों को एक बार फिर से मैं बता दूं कि इस मामले में 2 लोगों का एनकाउंटर किया गया है। बहराइच की घटना जिसने बहुत गंभीर सवाल खड़े किए थे, आपको वो तस्वीरें हमने एबीपी न्यूज पर दिखाई भी थी। लोगों में बहुत गुस्सा था जिस तरीके की घटना हुई थी, जैसे रामगोपाल मिश्रा को गोली मार दी गई थी और उसको गोली मारने वाले 2 आरोपियों के एनकाउंटर की सूचना। अभी की सबसे बड़ी खबर एक बार फिर से मैं दर्शकों को बता दूं, रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने वाले आरोपी से एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ में आरोपी सरफराज और तालिब को गोली लगी है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक, सूचना के मुताबिक, नेपाल भागना चाहते थे ये आरोपी। मुख्य आरोपी सरफराज भी नेपाल में दाखिल होना चाहता था, भारत से बाहर निकलकर। नेपाल सीमा के पास ही हांडा बसेरी नहर है, वहीं पर जानकारी हमें मिल रही है कि यह मुठभेड़ हुई है और दोनों को गोली लगी है। इनमें से एक की हालत यानी सरफराज की हालत बहुत गंभीर है। दोनों को गोली लगी है, फिलहाल अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। एक बार फिर से मैं आपको विवेक राय के पास लिए चलता हूं। विवेक, आप खुद इन इलाकों में पहुंचे थे जिस दिन लोगों का गुस्सा, दंगा फसाद, वो सारी तस्वीरें हम लोग भी देख रहे थे आपके माध्यम से। बहुत ज्यादा वहां की जनता, स्थानीय लोग गुस्से में थे, आक्रोशित थे इन लोगों से। जब बिल्कुल लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश था और आक्रोश इसी बात का था कि जो दिन दहाड़े जो लोग हत्या कर रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में जो एक जो लोगों का हुजूम वहाँ मौजूद था, बड़ी संख्या में पुलिस वहाँ मौजूद थी और उन सब के बीच जो ये हत्यारे हैं, इन्होंने एक युवक को गोली मारी और उसके बाद लोगों के आंखों के सामने से वहाँ से गायब हो गए और पुलिस उनको नहीं पकड़ पाई। इस बात का बड़ा रोष था लोगों में और उसी रोष को कहीं ना कहीं 14 तारीख को हमने देखा कि एक बड़े उपद्रव के रूप में बहराइच के अलग अलग जगहों पर जो उपद्रव था वो देखने को मिला और उसमें स्थानीय प्रशासन के ऊपर भी लोगों का बड़ा गुस्सा था, जिसके बाद हमने देखा पुलिस पर कार्रवाई भी हुई। जो स्थानीय थाना अध्यक्ष थे हरदी के, उनको भी हटाया गया। उसके बाद अब सीओ के भी हटाने की जो कार्रवाई है वो चल रही है। और इन सब के बीच एक बड़ी जानकारी जो वहाँ पर लोगों ने बताई कि यहाँ पर 1996 से यहाँ पर जो ये मूर्ति विसर्जन का जो काम है वो चलता था, वो शुरू हुआ था और 1996 से हर बार
जब ये जब समय आता था तो यूपी पुलिस के साथ साथ यूपी पीएससी को भी तैनात किया जाता था और यूपी पीएससी हर एक छत पर, हर एक घर पर वहाँ मौजूद होती थी। लेकिन इस बार की जो घटना थी, वहाँ के जो लोकल थाना अध्यक्ष हैं उन्होंने सही तरीके से डिप्लॉयमेंट नहीं किया, वहाँ के जिले की पुलिस ने सही तरीके से पुलिस का डिप्लॉयमेंट नहीं किया, पीएससी का डिप्लॉयमेंट नहीं किया, और जिस कारण कहीं ना कहीं ये घटना जो है देखने को मिली। और इन सब के बीच जो बड़ी चीज़ ये रही कि जब ये घटना शुरू हुई तो पुलिस जो जिस संख्या में पुलिस को वहाँ मौजूद होना चाहिए था उतनी संख्या में पुलिस नहीं मौजूद थी, 2, 4, 10 की संख्या में पुलिस मौजूद थी। और जब एक तरफ जब लोगों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी करनी शुरू करी तो पुलिस का जो रवैया था वो कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ ढीला ढाला था। तो इन तमाम चीज़ों से लोगों के अंदर जो नाराज़गी थी वो देखने को मिली। और 14 तारीख को जो उपद्रव हमने देखा वो उसी नाराज़गी का वो था कि जो उपद्रवी थे, जिन्होंने लोगों पर लाठियां चलाई, जिन्होंने लोगों पर पत्थरबाजी की, जिन्होंने एक युवक को जान से मार दिया, वो कैसे पुलिस के सामने से फरार हो जाता है। पुलिस बिल्कुल, और उसके बाद जब वो फरार हो गया तो बहुत ज्यादा लोगों में गुस्सा था, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किस तरह की दिक्कतें हुई थी वो तस्वीरें भी लगातार हम दिखाते रहे थे। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकल आए थे, लाठी डंडे लेकर पुलिस और प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी लोग कर रहे थे। उसके बाद से पुलिस लगातार चुस्ती दिखा रही थी और इन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी। आज आखिरकार ये पकड़े गए हैं। रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने वाले आरोपी से एनकाउंटर की सूचना। अभी की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। मुठभेड़ में आरोपी सरफराज और तालिब दोनों को गोली लगी है। दोनों का इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन हमें जो जानकारी वहां से मिल रही है, सरफराज की स्थिति बहुत गंभीर है, यानी क्रिटिकल, बहुत नाजुक हालत में है। वो नेपाल भागने की फिराक में था मुख्य आरोपी सरफराज, लेकिन उसे पुलिस ने पकड़ लिया। वहीं पर मुठभेड़ हुई। जो अभी तक की सूचना है उसके मुताबिक नेपाल सीमा के पास जो हांडा बसेहरी नहर है वहीं पर पुलिस के साथ इन लोगों की मुठभेड़ हुई है, आमना सामना हुआ है। उसके बाद गोली चलाई है पुलिस ने, जिसमें ये जख्मी हो गए हैं। अभी वीरेश कुछ और पता चल पाया कि क्या हालत है इनकी, सरफराज और तालिब की? देखिए, एक बड़ी जानकारी आ रही है कि इस पूरे मामले पर जो बहराइच की पुलिस है, एसटीएफ के जो चीफ हैं, उन्होंने, जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के जो मुखिया हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बहराइच की घटना पर अपडेट किया है। एक बड़ी खबर ये आ रही है कि अभी फिलहाल किसी की दुर्घटना में मौत तो नहीं हुई है, सरफराज की हालत गंभीर है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है। बड़ी जानकारी आपको मैं दे रहा हूं सोर्सेज से कि जो एसटीएफ के चीफ हैं और जो जिला चिकित्सालय है उसके लगातार जिला जो पुलिस के लोग हैं, उन्होंने संपर्क करके डीजीपी से और डीजीपी मुख्यालय से सारी बातें मुख्यमंत्री को इन सब चीजों को बता दिया गया, क्योंकि बहराइच के मामले पर मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री यूपी में तो नहीं है लेकिन हरियाणा में है, और ऐसे में वो जिस तरीके से जो ये गतिविधियां हो रही हैं उसके पल पल की जानकारी, चूंकि बहराइच वाले मामले को लेकर मुख्यमंत्री बहुत उद्वेलित थे और इसको लेकर, इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने अधिकारियों की खिंचाई भी की थी और अधिकारियों की नकेल भी कसी थी कि किस तरह से ये घटना हुई थी। इसलिए चूंकि मुख्यमंत्री को एक एक चीज की जानकारी देनी है, तो जो मुझे जानकारी प्राप्त हो रही है उसमें ये खबर भी सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री को इस पूरे हालात से अपडेट कर दिया गया है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री का जो निर्देश घटना के बाद से लगातार इस घटनाक्रम पर नजर थी, एक एक पल पल का हाल वो ले रहे थे। पुलिस और प्रशासन के लोगों से पूरी जानकारी भी उन्होंने ली थी, और आज की अभी की जो घटना है, जो एनकाउंटर की सूचना मिल रही है, उस बारे में भी योगी आदित्यनाथ को पूरी जानकारी दे दी गई है, मुख्यमंत्री को पूरी सूचना दे दी गई है। आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में आरोपी सरफराज और तालिब दोनों को ही गोली लगी है। दोनों नेपाल भागना चाहते थे, लेकिन वक्त रहते इन्हें पकड़ लिया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन्हें दबोच लिया। पास में नेपाल सीमा के पास एक नहर बहती है, हांडा बसेहरी, वहीं पर बताया जाता है कि एनकाउंटर हुआ है, मुठभेड़ हुई है, जहां पर इन दोनों को पुलिस पर जब इन्होंने हमला किया तो फिर पुलिस ने भी गोली चलाई और दोनों इसमें जख्मी हो गए हैं। फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। और इस वक्त मेरे साथ परवेज जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी, जहां पर इन दोनों का इलाज चल रहा है वहां पर परवेज मौजूद है। परवेज, वहां से क्या अपडेट है आपके पास, क्या जानकारी मिल पा रही है अस्पताल से? देखिए, ये लोग जो है नानपाड़े भागने के सरफराज और उनके साथी है जो नेपाल भागने की फिराक में थे। अचानक रास्ते में जो है पुलिस को देख करके इन्होंने फायर किया और फायर के जवाब में लोगों ने भी फायर किया। दोनों तरफ से फायर होने लगे और जिसमें सरफराज और उनका एक साथी घायल हो गया, जिसको स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है और दोनों का इलाज किया जा रहा है। अच्छा, अभी उनको लेकर कुछ और पता चल पाया है? चूंकि जानकारी ये आई थी कि सरफराज की हालत बहुत ज्यादा खराब है, गंभीर है।
जी हाँ, उसकी हालत ज्यादा खराब है क्योंकि जो है मुठभेड़ में मारा गया है और ये भाग रहे थे बाइक से, इसी वजह से बाइक से गिरने से भी और गोली लगने से भी जो है ज्यादा उनकी गंभीर हालत बनी हुई है। तो बाइक से भाग रहे थे ये दोनों, ये एक और जानकारी हम आपको दे दें। उसी दौरान मुठभेड़ हुई है, पुलिस ने इन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान एनकाउंटर में इन दोनों को गोली लगी है। सरफराज की हालत ज्यादा गंभीर है, दोनों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अभी की बहुत बड़ी खबर, बहराइच कांड के मुख्य आरोपी के साथ पुलिस का एनकाउंटर, मुठभेड़ हुई है और तालिब को, सरफराज को, दोनों को ही गोली लगी है। सरफराज की बहन अभी इस मामले में क्या कह रही है, अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। वाली हूँ, मेरा मायका महाराजगंज में है और रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहाँ केवानागंज पहुंची मेरे ससुराल, और वहाँ मेरे घर की तलाशी ली तो वहाँ कोई नहीं मिला। तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ एक लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। ना उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, ना कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, ना मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनका फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी और मेरे पति ओसामा और शाहिद को भी मेरे पति ओसामा और शाहिद की भी हत्या कर दी जाएगी। माननीय क्या निवेदन करना चाहेंगी आप? हम माननीय अध्यक्ष से निवेदन करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमको डर है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी, इस वजह से उनकी सुरक्षा की अपील कर रही हूँ। तो रुखसार इस महिला का नाम आपको बता दें कि उनका यह कहना था, सरफराज की बहन है, कि उन्हें डर है कि उनके परिवार के कुछ और लोगों का भी एनकाउंटर हो सकता है। तो अभी की बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें। मुख्य आरोपी सरफराज की बहन ने गंभीर आरोप लगाया। उसका यह कहना था कि मेरे पिता और बाकी कुछ भाई हैं, उन्हें भी पुलिस अरेस्ट कर चुकी है और मुझे डर है कि कहीं उनका भी एनकाउंटर ना हो जाए। मेरे साथ वीरेश लगातार जुड़े हुए, मेरे सहयोगी, उनके पास चलते। वीरेश, कुछ और जानकारी अगर आपको मिल पा रही हो, कुछ और अपडेट होगा अभी आपके पास? जी माफ करिए, एक जानकारी। क्या हुआ सर? मर गए? वीरेश, दोबारा चलेंगे अपने सहयोगी के पास, उनसे बातचीत करेंगे। अभी आप सुन रहे थे सरफराज की बहन को भी, लेकिन ये अभी की सबसे बड़ी खबर, चूंकि बहराइच वाली जो घटना है उसने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए थे। और जिस तरीके से प्रतिमा विसर्जन के दौरान वहां पर तनाव की स्थिति थी, बहुत ज्यादा लोगों में गुस्सा था, आक्रोश भी था पुलिस और प्रशासन को लेकर भी, और तभी से पुलिस को इनकी तलाश थी। तो रामगोपाल मिश्रा को जिसने गोली मारी थी, जो आरोप लगा था, जिस आरोपी पर मुठभेड़ में आरोपी सरफराज और तालिब को गोली लगी है, पुलिस के साथ उनका एनकाउंटर हुआ है। और अभी तक जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक ये नेपाल भागने की फिराक में थे। दोनों ही लोग बाइक से भाग रहे थे। उसी दौरान पुलिस ने इनका पीछा किया, फिर बाइक फिसल गई और उसके बाद पता चला है कि उन्हें बाइक फिसलने की वजह से भी चोट लगी और पुलिस के साथ जो मुठभेड़ हुई है उसमें गोली लगी है। मुख्य आरोपी सरफराज भी भागना चाहता था, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते धर दबोचा। ये लोग भारत की सीमा से निकलकर नेपाल की सरहद में दाखिल होना चाह रहे थे और नेपाल सीमा के पास ही एक नहर बहती है, जहां पर इनका आमना सामना हुआ पुलिस के साथ। और मुठभेड़ में पुलिस ने जब गोली चलाई है तो दोनों को गोली लग गई। सरफराज की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, तालिब को भी गोली लगी है और दोनों का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपी सरफराज और तालिब दोनों को गोली लगी है। विवेक राय के पास एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं, मेरे सहयोगी लगातार मौजूद है। विवेक, कुछ और पता चल पाया क्या इस घटना को लेकर? अहमद और मोहम्मद फहीम है।
उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहां केवानागंज पहुंची मेरे ससुराल, और वहां मेरे घर की तलाशी ली। जब वहां कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ एक लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। न उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, न कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, न मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनका फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी, और मेरे पति ओसामा और शाहिद को भी मेरे पति और ओसामा। तो अभी की बड़ी खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस मामले में एनकाउंटर में दोनों आरोपियों को गंभीर हालत है, उनकी गोली लगी है और अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। और बहराइच कांड के बाद लखनऊ में अभी एक बड़ी बैठक हो रही है। सीएम योगी को बहराइच मामले की पूरी जानकारी दी गई है, एक एक जानकारी उन तक पहुंचाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बहराइच मामले में पूरा अपडेट दिया गया है। एडीजी मुख्यालय में इस वक्त बैठक चल रही है। इस बैठक में डीजीपी खुद मौजूद हैं और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। एनकाउंटर के बाद 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। वीरेश एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद हैं। वीरेश, कुछ और पता चल पाया क्या? देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि इस मामले में नामजद 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और साथ ही साथ इस मामले में जो जानकारी आ रही है उसमें 15 राउंड के करीब गोलियां चली हैं। जी हां, और जो दोनों घायल हैं यानी जो सरफराज और तालिब हैं, उन्हें जिला चिकित्सालय बहुत ही नाजुक स्थिति में रेफर कर दिया गया है। सीएचसी से जिला चिकित्सालय बहराइच ले जाया जा रहा है। और इसके अलावा अलर्ट है, श्रावस्ती को अलर्ट कर दिया गया है, बलरामपुर को अलर्ट कर दिया गया है, और इसके अलावा जो बहराइच के आसपास के जिले हैं और खासकर नेपाल के आसपास के जिले हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है। और डीजीपी मुख्यालय में प्रशांत कुमार के नेतृत्व में यानी डीजीपी के नेतृत्व में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और तमाम उच्च अधिकारियों की बैठक शुरू हो गई है। हाई लेवल की बैठक, जी हां, लखनऊ में चल रही है बहराइच कांड को लेकर, बहराइच एनकाउंटर को लेकर, और पल पल की नजर बनाए रख रहा है जो सीएम का कार्यालय है। मुख्यमंत्री को हर पल की जानकारी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है अधिकारियों को कि बहराइच में कोई और दूसरे दंगे फसाद नहीं होने चाहिए, कानून व्यवस्था पुख्ता होनी चाहिए। इसलिए डीजीपी मुख्यालय में एक बड़ी बैठक आहूत कर दी गई है। वो चल रही है वो बैठक, और उस बैठक को हम कह सकते हैं कि पिछले आधे घंटे से वो ये बैठक चल रही है। और बड़ी जानकारी है कि 5 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। अमिताभ याशी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अमिताभ जी, क्या पता और चल पाया है, क्या जानकारी देना चाहेंगे एबीपी न्यूज के माध्यम से दर्शकों को? ये जानकारी प्राप्त हुई है कि जो एक मर्डर बहराइच में हुआ था जिसके कारण कम्युनल कॉन्फ्रेंटेशन हुआ, उसके 5 अभियुक्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें एक शॉर्ट एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ है। जी, दो लोगों को बताया जा रहा है कि गोली लगी है। तालिब का नाम सामने आ रहा है, सरफराज का नाम सामने आ रहा है। ये जानकारी प्राप्त हुई है कि एक शॉर्ट एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। जैसे ही मुझे सारे डिटेल्स प्राप्त हो जाते हैं मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। अमिताभ जी, क्या ये लोग नेपाल भागने की फिराक में थे? जो ग्राउंड से अभी जानकारी प्राप्त हुई है, इनके क्रॉस करने के प्रोसेस में ही एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। अभी इनकी हालत कैसी है? मैं आपको डिटेल्स जनपदीय पुलिस से प्राप्त करके उपलब्ध करा दूंगा। जी, एक आखिरी सवाल अमिताभ जी, कितने लोगों को पकड़ा गया है, कौन लोग हैं, कुछ और बता पाएंगे आप? 5 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। ये वो 5 व्यक्ति हैं जो इस अपराध में वांछित थे। जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहम्मद सरफराज, जी हाँ, बोलिए। तालीम, हाँ, अब्दुल हमीद, हाँ, हिंद और मोहम्मद अफजाल। अच्छा, और 2 जिन लोगों को गोली लगी, व्यक्ति से बात कर रहे हैं।
तो अमिताभ जी का फोन शायद डिस्कनेक्ट हो गया है। आपको बता दें, लॉ एंड ऑर्डर एडीजी अमिताभ यश को आपने सुना और इस पूरे मामले में उनका यह कहना था कि इस मामले के जो भी आरोपी हैं उन्हें पकड़ भी लिया गया है। बहराइच कांड में अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, आरोपी सरफराज और तालिब दोनों का पुलिस के साथ आमना सामना हुआ, मुठभेड़ हुई और ऐसे में दोनों को गोली लगी है। आप सुन रहे थे पुलिस के आला अधिकारी उत्तर प्रदेश के अमिताभ यश, उनका यह कहना था कि एक्सचेंज ऑफ फायर यानी दोनों तरफ से गोलियां चली हैं। मतलब इन आरोपियों ने भी पुलिस की तरफ गोली चलाई और उसके बाद जवाबी कार्रवाई पुलिस ने की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी और इन्हें अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवा दिया गया है। तो बहराइच कांड के ये आरोपी जिनकी शिद्दत के साथ पुलिस को तलाश थी, आखिरकार ये पकड़े गए हैं। इनमें से 2 को गोली मारी गई है, यानी कि इनका जो मुठभेड़ हुआ, आमना सामना हुआ पुलिस के साथ, तो इनमें से 2 को गोली लग गई है। आरोपी सरफराज और तालिब दोनों घायल हैं। सरफराज की हालत गंभीर बताई जा रही है, सूत्र जो हमें जानकारी दे रहे हैं। वीरेश, कुछ और भी जानकारी अगर अभी आपको मिल पा रही हो, कुछ अपडेट हो अगर आपके पास? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसमें लखनऊ से कुछ अधिकारियों को, बड़े पुलिस अधिकारियों को बहराइच भेजा जा सकता है। जी हां, मीटिंग चल रही है डीजीपी मुख्यालय में और ये उम्मीद की जा रही है कि जो कुछ ऐसे अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, उन्हें बहराइच आनन फानन में भेजा जा सकता है। अभी फैसला किया जा रहा है, मीटिंग चल रही है। जो सोर्सेज हमारे बता रहे हैं कि जो डीजीपी मुख्यालय में बैठक चल रही है उसमें सभी आला अधिकारी मौजूद हैं और जो एडीजी जोन है वो लगातार संपर्क में है डीजीपी के। और ये पूरा मामला अगर देखा जाए तो उसको लेकर, चूंकि मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और ऐसे में जो जानकारी आ रही है कि कुछ अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को भेजा जा सकता है बहराइच। इस पूरे मामले में कहीं कोई और ऐसी आपात स्थिति न खड़ी हो, कहीं और कोई दंगा फसाद न हो, स्थिति बेकाबू न हो जाए, इसलिए बहराइच की कानून व्यवस्था को संभालने के लिए लखनऊ से कुछ पुलिस बिल्कुल, तो इस एनकाउंटर के बाद कहीं वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई दिक्कत ना हो, इसलिए पूरा पुलिस का जो अमला है वो सक्रिय नजर आ रहा है, चुस्त नजर आ रहा है। और वीरेश भी आपको बता रहे थे कि आसपास के जितने भी जिले हैं वहां पर पुलिस को कहा गया कि आप अलर्ट मोड में रहें। ये देखिए 3 तस्वीरें जो आपके सामने हैं, बहराइच कांड की वो तस्वीर, पहली तस्वीर जिसने गंभीर सवाल खड़े किए थे और वहां पर लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था इस घटना के बाद से। आरोपियों के साथ जो मुठभेड़ हुई वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जाता है कि नेपाल भागने की फिराक में थे ये आरोपी, लेकिन वक्त रहते पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया नेपाल सीमा के पास और अब इनमें से 2 आरोपी अस्पताल में भर्ती हैं जिन्हें गोली लगी है। बहराइच कांड में इस वक्त की बड़ी खबर यह भी मैं आपको बता दूं कि मुठभेड़ के दौरान 15 राउंड गोलियां चली हैं, यानी 15 गोली वहां पर चली। एनकाउंटर के बाद 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए और अमिताभ यश हमारे साथ अभी थोड़ी देर पहले जुड़े हुए थे। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने ये कहा कि दरअसल दोनों तरफ से गोलियां चली हैं। उन्होंने इस शब्द का जिक्र किया था, एक्सचेंज ऑफ फायर कह रहे थे, यानी उधर से गोली चलाई गई आरोपियों की तरफ से, उसके बाद यह जवाबी कार्रवाई की गई है। बहराइच के आरोपियों का एनकाउंटर, घायल आरोपियों की हालत अभी बहुत नाजुक है। पल पल का हाल, हर अपडेट लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बहराइच में दुर्गा विसर्जन के दौरान, प्रतिमा विसर्जन के दौरान लोगों में किस तरीके का गुस्सा था, जो तनाव की स्थिति थी, फायरिंग की घटना सामने आई थी, उसमें रामगोपाल की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद से ही लगातार पुलिस से मांग की जा रही थी स्थानीय लोगों की तरफ से कि इस मामले में कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस को लेकर भी लोगों में बहुत जबरदस्त गुस्सा था। वीरेश पांडे के पास एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं। वीरेश, देखिए, जो अखिलेश नई जानकारी आ रही है कि गोरखपुर से लेकर नेपाल की जो सीमा से सटे हुए जिले हैं बहराइच तक, उन लखीमपुर खीरी तक, उन जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। जी हां, उन जिलों के पुलिस कप्तान और वहां के जिलाधिकारी लगातार पुलिस मुख्यालय के संपर्क में हैं, शासन के संपर्क में हैं। ये बड़ी जानकारी मेरे पास आ रही है कि गोरखपुर से लेकर कुशीनगर और कुशीनगर से लेकर लखीमपुर, नेपाल से सटे हुए जो जिले हैं, उनके जिलाधिकारी और उनके जो पुलिस कप्तान हैं उनसे लगातार संपर्क में है डीजीपी मुख्यालय और वो सारे जिले हाई अलर्ट पर रख दिए गए हैं अखिलेश। और ऐसे में ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है क्योंकि किसी भी तरह की आपात स्थिति न उत्पन्न हो, ऐसे में सरकार की, पुलिस की, प्रशासन की और शासन की ये जिम्मेदारी बन रही है कि वो इन सभी जो जिले हैं उनको अलर्ट मोड पर कर दिए गए हैं और उन्होंने किया है
बात लगातार की जा रही है और जो डीजीपी मुख्यालय है वो लगातार संपर्क में है इन जिलों के अधिकारियों से और ये एक बड़ी खबर आ रही है। लगातार बैठक का दौर जो है वो पिछले 40-45 मिनट से डीजीपी मुख्यालय में चल रहा है और अगर हम कुल मिलाकर देखें तो जो जानकारी सामने आ रही है उसमें जो तालिब है वो उसकी स्थिति अभी ठीक है और उस हाफ एनकाउंटर, जी हाँ, उसके हाफ एनकाउंटर की जानकारी मिल रही है। एक बड़ी जानकारी आ रही है कि जो आप खबर जुटा लीजिए वीरेश, जो आपको जी आप पढ़ लीजिए, मैसेज पढ़ लीजिए। मैं आता हूं तुरंत आपके पास, जैसे ही आप वो सूचना देने लगेंगे दर्शकों तक मैं आपके पास लौट आऊंगा तुरंत। अपने दर्शकों को बता दें अभी की बहुत बड़ी खबर है, मुठभेड़ के दौरान जब गोली चली है तो 2 आरोपी उसमें जख्मी हो गए जिनका फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। और ये घटनास्थल की पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर एनकाउंटर हुआ, वहां की तस्वीर है नेपाल की सीमा के पास जहां पर मुठभेड़ हुई। आप देख रहे हैं पुलिस की कई गाड़ियां वहां पर नजर आ रही हैं। एक ऐसा मामला जिसको लेकर पुलिस भी सवालों के घेरे में थी कि आखिर ये कैसे हो गया जबकि इतनी सुरक्षा व्यवस्था थी। विसर्जन के दौरान गोली चली थी और जिस तरीके से वहां पर जान गई थी उसको लेकर सवाल खड़े हुए थे, लेकिन पुलिस पूरी तरीके से अब मुस्तैद, चुस्त और उसी का नतीजा आप देखिए कि नेपाल भागने की फिराक में थे ये आरोपी, लेकिन वक्त रहते उन्हें पकड़ लिया गया। वहां पर मुठभेड़ हुई, गोली चलाई गई आरोपियों की तरफ से, ऐसा पुलिस का कहना है। उसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की जिसमें 2 आरोपी घायल हो गए, 5 को पकड़ लिया गया, 5 को गिरफ्तार किया गया है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं जहां पर मुठभेड़ हुई, वहां पर आप देख रहे हैं एक के बाद एक पुलिस की गाड़ियां वहां पर पहुंचती हुई। ये तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन वीरेश आप कुछ बता रहे थे, कुछ और पता चला है क्या आपको? आ रही है, जी हाँ, तालिब का जो एनकाउंटर हुआ है उसके पैर में गोली लगी है और जो सरफराज है उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है, लेकिन तालिब के पैर में घुटने के आसपास गोली लगी है तालिब को। और ये जो दोनों आरोपी हैं उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, ये देख रहे हैं आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर जहां पर मुठभेड़ हुई, वहां की तस्वीर, वहां का वीडियो आपके सामने। आप देख रहे हैं किस तरह की सरगर्मी नजर आ रही है। आरोपी का इलाज करने वाले डॉक्टर का क्या कहना है, सुनिए आप। तो हम आपको सुनवाने का प्रयास करेंगे कि आरोपियों की हालत कैसी है, उस बारे में डॉक्टरों का क्या कहना है जो वहां पर उसका इलाज कर रहे हैं। ये जो इस वक्त आप गाड़ियों का काफिला देख रहे हैं, पुलिस की जो गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं, ये दरअसल उस जगह की तस्वीर है जहां पर यह एनकाउंटर हुआ है। आपको सुनवाते हैं कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं। हमारे यहाँ जो तो दोनों के, एक के दाएं पैर में, एक के बाएं पैर में। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है। कहाँ भेजा गया सर? थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है। कब लेके आए थे यहाँ पे? 2:35 के करीब, दोपहर में 2:35। गोली निकाल दी गई इसकी? गोली तो आरोपियों का इलाज करने वाले डॉक्टर को आपने सुना, जो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे कि दोनों की हालत अभी ठीक है, यानी क्रिटिकल नहीं है, हालत नाजुक नहीं है। एक के दाएं पैर में गोली लगी है, दूसरे के बाएं पैर में गोली लगी है। ये घटनास्थल की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एबीपी न्यूज पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यानी जहां पर मुठभेड़ हुई वहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके की सरगर्मी दिख रही थी। एबीपी न्यूज के माध्यम से वो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और जो डॉक्टर आरोपियों का इलाज कर रहे हैं, उनका यह कहना था कि जो दोनों वहां पर भर्ती हुए हैं उनकी हालत अभी सामान्य है, यानी गंभीर हालत उनकी नहीं है। सुनिए एक बार फिर से आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर। क्या नाम था आरोपी और कहाँ गोली लगी है? 2 व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ जो तो दोनों के, एक के दाएं पैर में, एक के बाएं पैर में। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है। कहाँ भेजा गया सर? थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है। कब लेके आए थे यहाँ पे? 2:35 के करीब, दोपहर में 2:35। गोली निकाल दी गई इसकी? गोली तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया गया है आरोपियों को, और दोनों की गोली अभी जो पैर में लगी थी निकाली नहीं गई है, लेकिन हालत उनकी गंभीर नहीं है।
एक के दाएं पैर में गोली लगी, दूसरे के बाएं पैर में गोली लगी। और ये घटनास्थल की तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एनकाउंटर हुआ है। जिस नहर का जिक्र अब से थोड़ी देर पहले हम आपसे कर रहे थे कि दरअसल नेपाल की सीमा के पास जो एक नहर बहती है वहीं पर इस एनकाउंटर की घटना को अंजाम दिया गया है। एक बार फिर से आप सुनिए कि आरोपियों का इलाज कर रहे डॉक्टर ने क्या कहा है इस मामले में। क्या नाम था आरोपी और कहां गोली लगी है? दो व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ जो, तो दोनों के, एक के दाएं पैर में एक के बाएं पैर में। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है। कहां भेजा गया सर? थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है। कब लेके आए थे यहाँ पे? 2:35 के करीब, दोपहर में 2:35। गोली निकाल दी गई इसकी? गोली तो स्थिति दोनों की नॉर्मल है, यह कहना उस डॉक्टर का जो कि आरोपियों का इलाज कर रहे थे। अब फिलहाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उन्हें रेफर कर दिया गया है। एक के दाएं पैर में गोली लगी है, दूसरे के बाएं पैर में गोली लगी हुई है। और ये उस घटनास्थल की तस्वीर जहां पर मुठभेड़ हुई है। ये दोनों आरोपी वहां से भागना चाह रहे थे, फरार होने की जुगत में थे। उसी दौरान पुलिस ने धर दबोचा और उधर से गोली चलाई गई आरोपियों की तरफ से। फिर पुलिस ने भी कार्रवाई की, जवाबी कार्रवाई, ये पुलिस जानकारी दे रही है। और उसी दौरान इन दोनों के पैर में गोली लगी है। ये हम उस घटनास्थल की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुठभेड़ को अंजाम दिया गया, जहां पर पुलिस के साथ इनका आमना सामना हुआ। पुलिस को बहुत ही शिद्दत के साथ इनकी तलाश थी। बहराइच वाली घटना के बाद से इन्हें ढूंढा जा रहा था। और ये देखिए तस्वीर भी सामने आ गई है। ये वो दोनों आरोपी सरफराज और तालिब अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है। आप देख पा रहे हैं पैर में जहां गोली लगी है, पट्टी बंधी हुई आपको दिख रही है सफेद रंग की। ये दोनों आरोपियों को इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अस्पताल में इनका इलाज फिलहाल चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच इन्हें रेफर किया गया है, लेकिन फिलहाल कोई जान का संकट नहीं, चूंकि जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं उन्होंने खुद यह बात बताई कि हालत इनकी अभी नॉर्मल है, सामान्य है। गोली नहीं निकाली जा पाई है, नहीं निकली है, लेकिन कोई ऐसा खतरा नहीं है जिससे इनकी जान पर बन आए। आप देख रहे हैं इनके पैरों में जो गोली लगी है वो आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। जब स्ट्रेचर पर उन्हें लिटाकर वहां पर रखा गया, वो पट्टी बंधी हुई आपको नजर आ रही है। एक के दाएं पैर पर पट्टी बंधी हुई है और दूसरे को आप देखिए राइट, उसके दाहिने पैर पर पट्टी बंधी हुई है सफेद रंग की, ये जो आप देख रहे हैं। और दोनों का फिलहाल इलाज चल रहा है। मुठभेड़ के बाद की पहली तस्वीर एबीपी न्यूज पर आप देख सकते हैं। ये वो लोग जिनकी पुलिस को तलाश थी। पुलिस लगातार इनके लिए दबिश दे रही थी, जगह जगह छापेमारी कर रही थी। और आज जब ये जानकारी मिली कि ये नेपाल भागना चाहते हैं, उसी दौरान इन्हें दबोचा गया। जब वो पहुंचने वाले थे नेपाल की सीमा के पास, बहुत करीब थे, उसी दौरान पुलिस ने इन्हें घेर लिया। और उसके बाद बताया जा रहा है, पुलिस का यह कहना है कि इनकी तरफ से गोली चलाई गई पुलिस पर, और दोनों तरफ से गोलियां चली हैं, जिसमें दोनों आरोपी जख्मी हो गए, घायल हो गए। तो दो तस्वीरें आपके सामने, और ये सिर्फ एबीपी न्यूज पर आप वीडियो देख रहे हैं। घटना के बाद की पहली तस्वीर, और दूसरी तस्वीर उस जगह की है, उस लोकेशन की है जहां पर इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। तो बहराइच के गुनहगारों का हिसाब किस तरीके से हुआ है वो आपके सामने ये तस्वीरें। तो अभी की सबसे बड़ी खबर जिस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, आरोपी सरफराज और तालिब के पैर में गोली लगी। पुलिस के साथ उनका आमना सामना हुआ, भागने की कोशिश कर रहे थे, बाइक पर सवार होकर वहां से फरार होना चाहते थे, नेपाल की सीमा में दाखिल होना चाह रहे थे ताकि भारत की पुलिस उन्हें ना पकड़ सके। लेकिन वक्त रहते पुलिस ने इन्हें घेरा, इन्हें दबोचा, और फिर जब गोली चलाई गई आरोपियों की तरफ से तो पुलिस ने भी गोली मारी है, जिसमें दोनों आरोपी घायल हो गए। अस्पताल में जहां पर इनका इलाज चल रहा है वहां की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, जब इन्हें वहां पर स्ट्रेचर पर लिटाकर रखा गया था। और जो डॉक्टर इनका इलाज कर रहे हैं उनका यह कहना कि दोनों की हालत नॉर्मल है, सामान्य है, यानी जान का खतरा नहीं है। पैर में गोली लगी है, एक के बाएं पैर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं इस तस्वीर में कि आपको पट्टी बंधी हुई नजर आ रही होगी, और दूसरा जो शख्स है उसके दाहिने पैर में गोली लगी है, उसके पैर में भी पट्टी बंधी हुई है, यानी इलाज उनका वहां पर चल रहा है। तो दोनों तस्वीरों के माध्यम से यह पूरा घटनाक्रम आपके सामने, एक ऐसी घटना जिससे लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था, खासतौर पर बहराइच के लोग उद्वेलित थे, आक्रोशित थे। उनका यह कहना था कि आखिर कैसे यह हुआ कि गोली मारकर ये लोग फरार हो गए, पकड़े नहीं गए अभी तक। प्रतिमा विसर्जन के दौरान तनाव और उसके बाद जिस तरीके से गोली चली, एक शख्स की जान चली गई थी, जबरदस्त सांप्रदायिक तनाव देखने को मिल रहा था। आपने वो तस्वीरें भी एबीपी न्यूज पर देखी थी, कैसे उस पूरे इलाके में आगजनी की घटना को लोगों ने अंजाम दिया था। और उसके बाद से ही पुलिस लगातार इन्हें तलाश रही थी, इनके लिए जगह जगह पर छापेमारी की जा रही थी, दबिश दी जा रही थी, और आखिरकार ये पकड़ लिए गए हैं।
जब इन्होंने भागने की कोशिश की उस दौरान इन्हें गोली मारी गई। इनके पैर में गोली लगी है और दोनों घायल हैं। सरफराज के दाएं पैर में लगी है और तालिब के बारे में कहा जा रहा है कि बाएं पैर में गोली लगी है। दोनों की हालत खतरे से बाहर है, यानी जान का खतरा नहीं, लेकिन हां, दोनों का इलाज चल रहा है। पैर में गोली लगी हुई है, अभी भी गोली पैर में जो लगी थी वो अंदर ही है, उसे निकालने की कोशिश की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है बहराइच में, वहां पर अब इनको ले जाया जा रहा है। मेरे साथ वीरेश पांडे एक बार फिर से जुड़ गए। वीरेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, कुछ और अपडेट मिला है क्या? कुछ और जानकारी आपके पास? तो शायद उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। पल पल का हाल, हर खबर सबसे पहले, लगातार हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें भी जो इस वक्त आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। दोनों आरोपियों को आप देख पा रहे होंगे अस्पताल में जब उनका इलाज चल रहा था। जिनके पैर में गोली लगी है वो आपको नजर आ रहे थे। और दूसरी तस्वीर हमने आपको दिखाई वो जहां पर इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया। पुलिस की गाड़ियों का पूरा काफिला आपने देखा, एक के बाद एक कई पुलिस की गाड़ियां जब वहां पर पहुंची। हाई प्रोफाइल मामला, पुलिस को इनकी लंबे वक्त से तलाश थी इन दोनों की, और इसके लिए पुलिस जगह जगह दबिश भी दे रही थी, छापेमारी कर रही थी। आखिरकार इन्हें पकड़ लिया गया है। सरफराज और तालिब दोनों के पैर में गोली लगी है, एक के दाएं पैर में, दूसरे के बाएं पैर में। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से इन दोनों को भेजा जा रहा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच, ताकि वहां पर ऑपरेशन करके इनके पैर में जो गोली लगी है उसे बाहर निकाल सकें डॉक्टर। अब हम आपको लिए चलते हैं एक बार फिर से वीरेश के पास। वीरेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, बताइए कुछ और पता चल पाया क्या? देखिए, एक बड़ी जानकारी आ रही है और ये एक्सक्लूसिव जानकारी मैं एबीपी के दर्शकों को दे दूं कि सरफराज और तालिब दोनों का हाफ एनकाउंटर हुआ है। जी हां, लेकिन सरफराज की ब्लीडिंग जो है वो ज्यादा हो रही है और दोनों महज 5 मिनट के अंदर बहराइच के जिला अस्पताल पहुंच जाएंगे। जी हां, ये हाफ एनकाउंटर है। दोनों के पैर में गोली लगी है और सरफराज के पिता को यानी उनके फादर को गिरफ्तार कर लिया गया है और सरफराज के एक भाई जो नामजद नहीं था उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, यह बड़ी जानकारी है कि सरफराज और तालिब दोनों के पैरों में गोली लगी है। यह फुल एनकाउंटर नहीं है, यह हाफ एनकाउंटर है। जो तालिब है उसकी स्थिति अच्छी है, ऐसी बताई जा रही है कि वो खतरे से बाहर है। और सरफराज में की जो ब्लीडिंग है, पैर में गोली सरफराज के भी लगी है, लेकिन उसकी हालत थोड़ी गंभीर है। कंपैरेटिवली तालिब के ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है सरफराज के, लेकिन वो ये दोनों कुछ मिनट के अंदर बहराइच के हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे। जी हां, बहराइच के हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे। हाफ एनकाउंटर में बार बार कह रहा हूं, पुलिस के टॉप सोर्सेज से मेरे पास जानकारी है। नहीं, ये तस्वीरें भी, तस्वीरों में भी यही पता चल रहा है। जो तस्वीर हम वीरेश दिखा रहे हैं उसमें साफ तौर पर यह नजर भी आ रहा है जो आप कह रहे हैं कि इनके पैर में गोली लगी है। आप देख पा रहे हैं सरफराज और तालिब दोनों जब अस्पताल में इलाज चल रहा था, जब स्ट्रेचर पर लेटे हुए थे, उस वक्त की यह तस्वीर है। दोनों के पैर पर आप देखेंगे कि पट्टी बंधी हुई नजर आ रही है सफेद रंग की, एक के बाएं पैर पर और दूसरे के दाएं पैर पर। यानी जो गोली चलाई गई है, पुलिस की तरफ से जो गोली मारी गई, इनके पैर में गोली लगी है। और जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं उनका यह कहना कि दोनों की हालत नॉर्मल है, सामान्य है, यानी खतरे से बाहर है। अब इन्हें भेजा जा रहा है जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है बहराइच में, यानी जिला चिकित्सालय, वहां पर भेजा जा रहा है। चूंकि गोली अभी नहीं निकाली जा सकी है, गोली अभी भी अंदर अटकी हुई है, ऑपरेशन करके गोली निकाली जाएगी। ये देख रहे हैं, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज पर सबसे पहले हमारे दर्शकों ने यह तस्वीर देखी। हमने आपको उस घटनास्थल की तस्वीर भी दिखाई थी जहां पर एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। एक बार फिर से वो वीडियो भी आपको हम दिखाएंगे जिसमें आप देख पाएंगे कि पुलिस की सरगर्मी पूरी वहां पर नजर आ रही थी। एक के बाद एक पुलिस की कई गाड़ियां वहां पर पहुंची थीं।